अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोर कोर्स के सिलेबस में से है। पेज नंबर इसका 83 to 87 है। स्टेरिलाइजेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन का जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने आपको हीट के बारे में पढ़ाया था कि स्टेरिलाइजेशन हम हीट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब हीट के थ्रू दो मेथड्स थे, एक था फ्लेमिंग और दूसरा था हॉट एयर ओवन। फ्लेमिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं जो हीट स्टेबल होते हैं, जिन पर हीट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई सीजर्स हो गए, नीडल्स हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मेटल के जो बने हुए हैं, उनकी हम स्टेरिलाइजेशन हीट के थ्रू करते हैं। हॉट एयर ओवन के अंदर हम या तो ड्राई हीट के ज़रिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं या फिर मॉइस्ट हीट के ज़रिए करते हैं। ड्राई हीट में वो चीज़ें हम जो है स्टेरिलाइज करते हैं कि जिनको हम ऊपर से यानी कि मुकम्मल तौर पे पेनिट्रेशन ना हो जिनमें हीट की, उसमें हम हॉट एयर ओवन जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू जो है ये स्टेरिलाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड हैं, हीट है, केमिकल है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है। हीट जो है ये तो आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करवाया है। आज हमारा दूसरा मेथड है केमिकल के ज़रिए, कि कोई भी जो मटेरियल है जिसको आपने जरासीम जिसकी कुशी करनी है, जरासीम कुशी, चाहे वो ह्यूमन स्किन के ऊपर है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, या फिर वो इर्द गिर्द की जैसे चीज़ें हैं, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम केमिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं। देखिए मुख्तलिफ केमिकल होते हैं जिनके ज़रिए स्टेरिलाइजेशन की जाती है। अब ये केमिकल दो तरह के एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। वो केमिकल जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं और डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसकी एग्जाम्पल्स में सिप्रेट, आयोडीन, अल्कोहल, जानदारों के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, कि जानदारों के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो ये जरासीम, ये डेफिनेशन ऊपर, ये जरासीम को ख़त्म भी करते हैं और उनकी अफजाइश को रोकते भी हैं। एंटीसेप्टिक वो केमिकल हैं जो जरासीम को ख़त्म भी करते हैं और उनकी मज़ीद जो अफजाइश होती है, ग्रोथ होती है, मज़ीद जो है, जैसे बैक्टीरिया है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के अंदर, एक बैक्टीरिया अगले 20 मिनट में जो है वो एक से, यानी कि एक बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ होकर 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल हैं, एक तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इसका बेनिफिट ये है, और दूसरा हम इसको जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मज़ीद उनकी अफजाइश मीन्स ग्रोथ जो है उसको ख़त्म करने के लिए एंटीसेप्टिक्स लिए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में सिप्रेट, आयोडीन एंड अल्कोहल आते हैं। नेक्स्ट आपके जो हैं डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये वो केमिकल हैं जो नॉन लिविंग यानी कि बेजान चीज़ों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये तेज़ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के केमिकल होते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए तो उनकी जो है उनको ये ख़राब कर सकते हैं लिविंग टिश्यूज़ को। तो इसलिए सिर्फ जो है ये नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर जो है जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल में फिनोल है। और इंसानी जिल्द के लिए, ये नीचे लिखा हुआ कि इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदा होते हैं और ये जरासीम को ख़त्म करते हैं और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोबारा केमिकल बता देते हो कि दोबारा जो है केमिकल्स जो हो स्टेरिलाइजेशन है उसमें एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स हैं। एंटीसेप्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं। ये जो है ये जरासीम को ख़त्म भी करते हैं और उनकी अफजाइश को भी रोकते हैं। ये बहुत तेज़ केमिकल होते हैं, इसलिए इंसानी जिल्द के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं करते। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि ये जो है स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में मैंने शायद आपको स्पोर के बारे में बताया था कि स्पोर क्या होते हैं। दोबारा एक बार बता देती हूँ कि स्पोर जो होते हैं, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम स्पोर कहते हैं। किस कंडीशन में हम इसको स्पोर कहेंगे, कि जब बैक्टीरिया ने अपने इर्द गिर्द एक आउटर जो सरफेस है उस पर एक सख्त किस्म का गिलाफ कोट बनाया हुआ होता है, थिक कोट बनाता है जब बैक्टीरिया, और ये थिक कोट जो है ये बैक्टीरिया को नामवाफिक हालात, अनफेवरेबल कंडीशंस,
जैसे कि सख्त गर्मी, सख्त सर्दी या न्यूट्रिएंट्स की जो नॉन अवेलेबिलिटी होती है उसके दौरान ये बैक्टीरिया को जो है अनफेवरेबल कंडीशन जो है उससे बचाता है। तो स्पोर क्योंकि बहुत सख्त किस्म का होता है, उसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया होता है, तो स्पोर को किल करने के लिए हम कुछ और तरीके जैसे कि ऑटोक्लेव, लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कि ऑटोक्लेव जो है वो एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्पोर्स को भी किल किया जा सकता है। ना तो ये बॉइलिंग के ज़रिए ख़त्म होते हैं, ना ही ये केमिकल्स के ज़रिए ख़त्म होते हैं। तो हालांकि डिसइंफेक्टेंट्स तेज़ केमिकल है, लेकिन फिर भी इसका ड्रॉबैक ये है कि ये स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकता। बाकी ये जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तमाम किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस, तमाम किस्म के जो पैथोजेंस हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। पैथोजेंस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म या वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारियां पैदा करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है जो डिसइंफेक्टेंट्स, जो एंटीसेप्टिक हैं। अगर हम इनके केमिकल्स पढ़ते हैं तो इनमें कौन कौन से केमिकल आते हैं? हैलोजन होते हैं जिसमें क्लोरीन, आयोडीन वगैरह आता है, मर्क्यूरिक साल्ट्स होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट होते हैं, अल्कोहल और फिनोल। ये तमाम एंटीसेप्टिक्स हैं, मींस इनको आप लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब हैलोजन क्या होती है? इसमें अगर हम क्लोरीन का जिक्र करें तो क्लोरीन वो केमिकल है जो पानी के जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी को जरासीम से साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल का जिक्र किया जा रहा है। अदरवाइज़ पानी को जरासीम से पाक करने के लिए हम बॉयलिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि केमिकल के थ्रू स्टीरिलाइजेशन है तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे क्लोरीन का। ये क्लोरीन वो केमिकल है जो पानी से जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आयोडीन के टिंक्चर्स होते हैं, ये स्किन को के ऊपर जो है जरासीम कुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये भी स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा मर्क्यूरिक साल्ट होते हैं, ये भी स्किन पे अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, ये जो है इसका यूज़ होता है लेप्रोस्कोपी और सिस्टोस्कोप के अंदर। ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो एंडोस्कोपी का अगर आप बात करें उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेप्रोस्कोप जो है ये आपके जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए, उनके मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टोस्कोप जो होता है ये आपका जो ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर, हाँ जी, गाल ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रस और यूरिथर्स जो होते हैं उनकी जो मुआयना होता है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट हो गया या सिस्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट, ये जो वाउंड्स, जख्मों जो होते हैं ना, जख्मों के ऊपर अप्लाई करते हैं, जख्मों को जरासीमों से पाक करने के लिए पोटाशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है इसका एक बेनिफिट ये है कि ये एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। तो अगर 70% हम अल्कोहल लेते हैं तो वो क्या है, वो भी जिल्द के जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिनोल होते हैं, और फिनोल के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, फिनोल और उसके कंपाउंड्स जो हो गए, लेकिन उसमें अगर हम डिटोल देखते हैं तो डिटोल एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट्स भी हैं। तो ये तकरीबन जो केमिकल्स हैं ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ जो हैं जैसे अल्कोहल, फिनोल हो गए, इनको हम डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, कि जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसकी मज़ीद कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो मुसलसल जरासीम कुशी, इख्तितामी जरासीम कुशी और हिफाजती, ये इसकी इकसाम में आती हैं। मुसलसल क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये भी है डिसइंफेक्टेंट है, मीन्स लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मुसलसल जरासीम कुशी में क्या होता है कि जिस्म से निकलते ही फौरी तौर पर ज़ाया किया जाता है। कोई भी जरासीम जो है आपके जिस्म से निकलते हैं, वो थूक की सूरत में होते हैं, वो यूरिन की सूरत में होते हैं, तो उनको उनको ख़त्म करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। बीमारी के दौरान भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेशाब, पखाना, उल्टी के जरासीम जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल जरासीम कुशी में आता है। इख्तितामी जरासीम में कुशी में क्या है कि मरीज़ के मरने के बाद हॉस्पिटल में है, घर में है,
तो मरीज़ के मरने के बाद उसके जो बेड होता है, कमरा होता है, फर्नीचर होता है, उसको इख्तितामी तौर पे जरासीम से पाक किया जाता है, तो वो इख्तितामी टाइप में आ जाता है। हिफाजती तौर पे जैसे आजकल कोरोना है, तो कोरोना में क्या कहते हैं कि बार बार जो है हाथ धोने चाहिए, तो ये हिफाजती तदाबीर बता रहे हैं। तो हिफाजती जरासीम कुशी में क्या है कि हिफाजती तौर पे इसको किया जाता है, हाथ धोना, क्लोरीन के ज़रिए पानी को जरासीम से हिफाजती तौर पे सही करना, क्योंकि आपको पता है कि पानी के ज़रिए बहुत सारी बीमारियां, आलूदा पानी जैसे टाइफाइड है तो ये अभी आलूदा पानी से होते हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह जो होते हैं। तो आलूदा जो क्लोरीन है वो पानी के जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हिफाजती तौर पे। इसके अलावा पास्चराइजेशन जैसे स्टेरिलाइजेशन में बहुत सारी टाइप्स हैं, एक है उसमें पास्चराइजेशन, तो ये वो टाइप है कि जिसके ज़रिए हम दूध के जो जरासीम होते हैं उनको पाक करते हैं। नेक्स्ट कुछ केमिकल्स हैं जो कि एंटीसेप्टिक्स भी हैं, डिसइंफेक्टेंट्स भी हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं कौन कौन से और केमिकल हैं जो जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिनोल और उसके कंपाउंड जैसे कि फिनाइल है, डेटोल वगैरह, इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं, ये अब इनमें ये एंटीसेप्टिक्स भी हैं, डिसइंफेक्टेंट्स भी हैं, दोनों जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमोनिया के कंपाउंड हैं, ये भी जरासीम कुशी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्कोहल जो है ये भी एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट, दोनों के तौर पर काम करता है। अगर 70% अल्कोहल लेते हैं तो जिल्द के जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फॉर्मेलिन है, तो फॉर्मेलिन वो केमिकल है, ये एक जहरीली गैस होती है और जरासीम के प्रोटीन ख़त्म करती है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई है, और यानी कि ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई मुकम्मल तौर पे उनको किल कर लेती है। इसके अलावा बेड, कारपेट, बुक्स, रूम्स वगैरह को जो है हम अगर साफ़ करना चाहते हैं, जरासीम से ख़त्म करना चाहते हैं, बुक्स जो होते हैं आप लोगों के बहुत सारी बुक्स जैसे लाइब्रेरी में होते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स, उनको जरासीम से ख़त्म करने के लिए जो है हम फॉर्मेलिन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दीवारों को भी फॉर्मेलिन गैस के ज़रिए धोया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा जो चूना है, ये एक चीप जो है ये एंटीसेप्टिक है, इसके अलावा ये जरासीम कुशी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ और तरीके हैं कि जो कुदरती तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम जरासीम ख़त्म करते हैं। सूरज की रोशनी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये जरासीम को टोटली तौर पर किल कर देता है। खुली हवा में रखने से जरासीमों को मारा जाता है। इसके अलावा नमी जो है ये सबसे ज़्यादा अच्छा मीडियम है जरासीम की अफजाइश के लिए। अगर हम किसी चीज़ को नमी से बचाते हैं तो जरासीमों को किल किया जा सकता है। आज का टॉपिक इतना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन और रेडिएशन के बारे में पढ़ाएंगे।